Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. So in today's lecture we have to talk, that is your flow sensors. Okay, in the flow sensor we have to study, that is your ultrasonic flow meter. Okay, तो basically previous lecture में हम बात कर रहे थे, that is your applications of vibration sensor. ओके तो उसमें हमने देखा था एक्सीलरोमीटर देखा था, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो देखा था वेलोसिटी सेंसर्स देखा था, ठीक है। उसमें हमने देखा था वेलोसिटी सेंसर्स में कैसे वाइब्रेशंस मेज़र हो रहे थे इन टर्म्स ऑफ योर एंगुलर वेलोसिटी। ओके तो ये चीज़ें हमने कवर कर ली थी। नेक्स्ट देखते हैं, हमको देखना है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ योर एक्सीलरोमीटर, और वेरियस टाइप्स के जो थे हमारे बेसिकली कितने टाइप के थे, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस की बात करें तो टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस मेजरमेंट, या फिर इसके एप्लीकेशंस हो, ठीक है, एप्लीकेशंस। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट जो था वो एक्सीलरोमीटर था। सेकंड जो था आपका वो प्रॉक्सिमिटी था, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स था, ठीक है। थर्ड जो था वो हमारा वेलोसिटी सेंसर्स था। तो इन तीनों के बारे में हमने ब्रीफली प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं कि क्या होते हैं, कैसे इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग होता है और ये कैसे काम करता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस कैसे होते हैं, तो ये चीज़ें कवर करी थी। नेक्स्ट हमें थोड़ा सा देखना है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दीज टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, ओके, विच आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ योर वाइब्रेशन और एक्सीलरेशन और वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। ओके तो देखते हैं एक्सीलरोमीटर्स के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सिंपल टू इंस्टॉल, गुड रिस्पॉन्स एट हाई फ्रीक्वेंसीज, स्टैंड हाई टेम्परेचर और स्मॉल साइजेस के होते हैं। तो ठीक है, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ योर एक्सीलरोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्या है इसका, सेंसिटिव टू हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज, अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं या फिर उसमें नॉइज़ है, डिस्टॉर्शंस है, तो हमें आउटपुट सिग्नल में एरर मिलेगी, ठीक है। बेसिकली रिक्वायर एक्सटर्नल पावर, ठीक है। तो बेसिकली ये इसको एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। रिक्वायर इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमने देखा था वेलोसिटी सेंसर्स में क्या था हमारा, बेसिकली हमारे एक सर्किटरी यूज़ हो रही थी, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा जो भी वाइब्रेशंस था या फिर आउटपुट था उसको विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर्स और एफईटीज़ हम चेंज कर पा रहे थे आपका लो इम्पीडेंस में, और फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी से ऐड करके हम इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट कर रहे थे। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ योर एक्सीलरोमीटर। ओके नेक्स्ट दैट इज़ योर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का एडवांटेजेस की बात करें तो ये क्या होते हैं, मेजर स्टैटिक एंड डायनामिक डिस्प्लेसमेंट। तो ये किस टाइप के डिस्प्लेसमेंट्स को मेज़र कर सकता है, ये आपका बेसिकली स्टैटिक को भी मेज़र कर सकता है, डायनामिक को भी कर सकता है, ठीक है। बट हम अगर उसकी एक्सीलरोमीटर की बात करें तो वो हमारा डायनामिक, जब तक वेरिएबल फोर्स ना अप्लाई करें तभी हम एक्सीलरोमीटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जैक्ट रिस्पॉन्स एट लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसीज पर भी ये हमें एग्जैक्ट रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्योंकि नो वियर एंड टीयर, बिकॉज देयर इज़ नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन सेंसर एंड ऑब्जेक्ट। ओके तो कोई भी फिजिकल कांटेक्ट ना होने की वजह से हमारा जो है वियर और टीयर इफेक्ट भी नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली लॉसेस नहीं होते हैं, कोई भी मूविंग कांटेक्ट नहीं होता तो उसमें लॉसेस नहीं होते, ठीक है। स्मॉल एंड लो कॉस्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये स्मॉल इन साइज होता है और इसकी कॉस्ट भी लो होता है, ठीक है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ योर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। ओके अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस का क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल नॉइज, ठीक है।
कि हमारा जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वहाँ पर हम बेसिकली मेज़र कर रहे हैं, तो हमें नॉइस जो कुछ डिस्टॉर्शंस मिल सकते हैं किसके कारण, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल नॉइस के कारण, ठीक है। बाउंडेड बाय हाई फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी में बाउंड होते हैं। नॉट कैलिब्रेटेड फॉर अननोन मेटल मटेरियल्स, ठीक है, तो अननोन मेटल मटेरियल के लिए भी इनका कैलिब्रेशन नहीं किया जा सकता। रिक्वायर एक्सटर्नल पावर, ठीक है, और डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल, तो बेसिकली इनका इंस्टॉलेशन इज़ वेरी टफ, ठीक है, कि इनको इंस्टॉल करने के लिए हमें काफ़ी उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ योर प्रॉक्सिमिटी स्विच। नेक्स्ट दैट इज़ योर वेलोसिटी सेंसर्स, ठीक है, हमने वेलोसिटी सेंसर्स देखा था कि ये कैसे काम करता है और बेसिकली कैसे इसकी मैकेनिज़्म होता है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और किस हिसाब से हमें जो वायर और कॉइल में हमारा कैसे फोर्स इंड्यूस होता है और उसके रिस्पेक्ट में हमें वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज मिलता है, ठीक है। तो अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। सिंपल टू इंस्टॉल, ठीक है, इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, ओके। गुड रिस्पॉन्स इन मिडल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो बेसिकली मिडिल रेंज की फ्रीक्वेंसी के लिए ये अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। नेक्स्ट स्टैंड हाई टेम्परेचर, ठीक है, ये बेसिकली हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए भी इनका यूज़ कर सकते हैं, ओके। डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर, ठीक है, तो इसमें एक्सटर्नल पावर सोर्स या सप्लाई की ज़रूरत जो होती है वो नहीं होती है, ठीक है। लोअर इन कॉस्ट, ठीक है, तो इसकी कॉस्ट भी आपकी मिनिमम मतलब लोअर कम का कॉस्ट होती है। तो ये दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ योर वेलोसिटी सेंसर्स, ओके। फिर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं? लो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड फेज शिफ्ट, ठीक है, क्रॉस नॉइस, बिग एंड हैवी, ठीक है, तो एंड रिक्वायर इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ योर वेलोसिटी सेंसर्स, ठीक है, क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी बिग और हैवी बल्कि होते हैं, ठीक है, और इसको बेसिकली हमें मेज़र करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती है डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ योर वेलोसिटी सेंसर्स। तो अप टू दिस हमने क्या क्या देखा? हमने देखा बेसिकली आपके एप्लीकेशंस ऑफ वाइब्रेशन सेंसर्स। एप्लीकेशंस ऑफ वाइब्रेशन सेंसर्स में हमने देखा कि कितने टाइप्स के आपके वाइब्रेशन सेंसर होते हैं। तो बेसिकली एक्सीलरोमीटर होता है आपका, और आपका बेसिकली वेलोसिटी सेंसर्स होते हैं, ठीक है। उसमें हमने टाइप्स देखा वेलोसिटी सेंसर्स में कि कैसे उनका सेटअप होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। और एक्सीलरोमीटर में हमने देखा कितने टाइप्स के होते हैं। आपका पीजो इलेक्ट्रिक होता है, सिस्मिक टाइप होता है, और नेक्स्ट आपका होता है स्ट्रेन गॉज टाइप। तो उन सब का हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा, बेसिकली कंस्ट्रक्शन, और ये कैसे किस वर्किंग प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, ठीक है। सो अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ योर अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर, ओके। तो ये बेसिकली हमारा किस क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, तो बेसिकली हमारे फ़्लो को अगर मेज़र करना है, फॉर एग्जांपल किसी पाइप में है तो उसमें फ़्लो मेज़र करना है, तो उस फ़्लो को मेज़र करने के लिए हम बेसिकली अल्ट्रासोनिक फ़्लो मीटर या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड मीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका अल्ट्रासोनिक फ़्लो मीटर क्या होता है, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमें समझना है कि अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर्स ऑपरेट यूजिंग द ट्रांजिट टाइम डिफरेंशियल मेथड, ओके। तो बेसिकली हमें अगर फाइंड आउट करना है कि बेसिकली पाइप में हमारा हम इनको सेट कर देंगे, ठीक है, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर्स को, ठीक है, दो सेट कर देंगे। आपका एक ट्रांसमीटर के तरीके काम करेगा, दूसरा रिसीवर के तरीके काम करेगा, ठीक है। तो जब हम उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जब पड़ेंगी, बेसिकली हमारा जब फ्लूइड फ्लो करेगा, वाटर फ्लो करेगा, तो हमारा जो ट्रैवल करने का समय बेसिकली ट्रांसमीटर से रिसीवर तक कितना आ रहा है, फिर हम दूसरा सेटअप लेंगे, उसी में हम रिसीवर को ट्रांसमीटर और ट्रांसमीटर को रिसीवर कर लेंगे, तो फिर हमारा बेसिकली दूसरे एंड से पहले एंड तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है। तो ये चीज़ें कैलकुलेट करना है। तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि हमारा एक बेसिकली टाइम का डिफरेंस होता है, ठीक है, आपका टाइम का डिफरेंस होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, यूजिंग द ट्रांजिट टाइम डिफरेंशियल मेथड, ठीक है। द अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर्स क्या यूज़ करते हैं, साउंड वेव्स टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड
फ्लोइंग इन ए पाइप। तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर्स हम क्या करते हैं, किसी भी पाइप की में वेलोसिटी का कितना वेलोसिटी से वो फ्लो कर रहा है वो फ्लूइड, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, ए साउंड वेव ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो साउंड वेव ट्रैवल होती है वो फ्लो के डायरेक्शन में हो रही है, ये देखते हैं कि नहीं। ठीक है, सो द ट्रांजिट टाइम TAB एंड TBA, बेसिकली हमारा A और B, तो बेसिकली T से TAB तक जाने में और TBA मतलब B से A तक आने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसी के डिफरेंस को हमें कैलकुलेट करना है। ओके, आर मेजर्ड कंटिन्यूसली। The drift TBA and TAB in time traveled by two ultrasonic waves is directly proportional to the mean flow velocity VM के। तो जो TAB माइनस TBA है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मीन वेलोसिटी VM के प्रोपोर्शनल होगा। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और क्या होता है बेसिकली आपका अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। ठीक है, तो बात करते हैं अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर की। मीटर तो ये बेसिकली दो प्रिंसिपल पर वर्क करता है। फर्स्ट इज योर डॉपलर्स इफेक्ट। ओके, तो डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है। डॉपलर इफेक्ट सेकेंड जो है आपका बेसिकली वो किस पे काम करेगा, टाइम डिफरेंस मेथड पे। ठीक है, टाइम डिफरेंस और ट्रांजिट टाइम। ठीक है, टाइम डिफरेंस या फिर ट्रांजिट टाइम मेथड। ओके, तो अब देखते हैं कि अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर बेसिकली दो प्रिंसिपल पर वर्क करता है। पहला है आपका डॉपलर्स इफेक्ट है, दूसरा टाइम डिफरेंस मेथड। ओके, तो अब देखते हैं कि डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। डॉपलर इफेक्ट प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें देखना है कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अगर डॉपलर इफेक्ट आपका बेसिकली फर्स्ट देखते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट बेसिकली हम जैसे आपका कोई ये साउंड है, ठीक है, यहाँ से हमारी साउंड आ रही है, बेसिकली ये सोर्स है। ठीक है, और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है। ठीक है, बेसिकली ये ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पर देखो हमारे यहाँ से वेव्स आ रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको जो साउंड की वॉइस सुनाई देगी वो आपकी एक कांस्टेंट स्पीड से आ रही है। तो यहाँ पर इसकी जो वेवलेंथ होगी, दिस इज़ योर लेमडा। ओके, तो ये आपकी लेमडा वेवलेंथ से इसको साउंड सुनाई देगा ऑब्जर्वर का। ठीक है, फिर अगर यही साउंड हमारा इस पोजीशन से मूव करके ये कांस्टेंट पोजीशन पे है और ऑब्जर्वर भी आपका कांस्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो पोजीशन है हमारा साउंड जो है ये थोड़ा शिफ्ट होके कुछ इस टाइप से यहाँ पर आया। ठीक है, और ऑब्जर्वर की पोजीशन ये है। तो यहाँ पर देखो एक फिक्स वेवलेंथ है, फिक्स वेवलेंथ है तो हमें फ्रीक्वेंसी भी सेम सुनाई देगी, फिक्स फ्रीक्वेंसी से हम उस ऑब्जर्वर को सुनाई देगा। सेकेंड केस में क्या देख रहे हैं कि हमारा जो साउंड है वो थोड़ा ऑब्जर्वर के पास आ गया, तो हमारी जो वेवलेंथ होगी वो कुछ इस टाइप से होगी। तो बेसिकली वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो घट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी तो हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी। तो मतलब जब हमारा साउंड सोर्स जो है ऑब्जर्वर के पास आ रहा है तो उसको वही साउंड ज़्यादा सुनाई दे रही है। ठीक है, ये फर्स्ट केस ये हो गया, सेकेंड केस ये हो गया। थर्ड केस में क्या होगा, जब इसके नियरर आ रहा है, ठीक है, सोर्स, दिस इज़ योर सोर्स। अब थर्ड केस में जब हमारा सोर्स जो है उसके दूर जा रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर के दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो फिर उसको
बेसिकली यहाँ पर आपका कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो वेवलेंथ मिलेगी वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, लेमडा की वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लेस हो जाएगी और वही ऑब्जर्वर को वो साउंड कम सुनाई देगी, ठीक है। तो बेसिकली ये किस वजह से हो रहा है, देखो साउंड वही है, ठीक है, उतने ही इंटेंसिटी उतनी ही वेलोसिटी से आ रहा है, बट द पोजीशन वो चेंज हो रही है। फर्स्ट केस में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो कांस्टेंट पोजीशन में है, आपका सोर्स की पोजीशन कांस्टेंट है, ऑब्जर्वर की कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमें जो साउंड सुना दे रही है वो कांस्टेंट सुनाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि हमारी वेवलेंथ भी कांस्टेंट है। नेक्स्ट केस में क्या कर रहे हैं, जो हमारा सोर्स है वो ऑब्जर्वर के पास क्लोज आ रहा है, क्लोजर टू द ऑब्जर्वर, सो क्या होगी, हमारी जो वेवलेंथ होगी वो घटेगी और हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो वही साउंड, सेम साउंड उस ऑब्जर्वर को ज़्यादा सुनाई देगी, ठीक है, ज़्यादा तेज़ सुनाई देगी, ठीक है। थर्ड केस में हमने क्या देखा है कि हमारा जो है सोर्स जो है, दिस इज़ योर सोर्स, वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर से दूर गया तो इसका मतलब जो उसको साउंड वेव्स जो उसकी ट्रैवलिंग वेलोसिटी है या फिर इसकी जो वेवलेंथ है उस साउंड की वो इंक्रीज़ होगी, तो उससे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी और जो ये ऑब्जर्वर है उसको कम सुनाई देगा, ठीक है। तो इन तीनों केसेस में हमने देखा कि हमारे साउंड की वेलोसिटी वही है, लेकिन तीनों केसेस में अलग अलग ऑब्जर्वर को सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो वो किस इफेक्ट के कारण होता है, दिस इफेक्ट इज नोन एज योर डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है, तो ये डॉपलर इफेक्ट है, ओके। तो अब इसी इफेक्ट पे हमारा अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर काम करता है, ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर डॉपलर्स इफेक्ट, ओके। तो हमने डॉपलर इफेक्ट देखा कि अगर कांस्टेंट हमारा सोर्स और ऑब्जर्वर की पोजीशन कांस्टेंट है तो हमें एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी हमें, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर नियरर टू द ऑब्जर्वर आ गया हमारा सोर्स तो हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। थर्ड केस में अगर फार अवे टू द ऑब्जर्वर हो गया तो हमें ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ठीक है, मतलब कम आवाज़ सुनाई देगी उसी साउंड की, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डॉपलर इफेक्ट। अब इस इफेक्ट पे हमारा अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर काम करता है, ठीक है, वो कैसे करता है देखते हैं। बेसिकली तो ये हमारा डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है, हमने देख लिया कि अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, ये हमारा अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर का आपका डायग्राम है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर का आपका डायग्राम है, ये आपका कोई पाइप है, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी हमारी फ्लो हो रही है, ठीक है, लेट्स सपोज योर वाटर की वेलोसिटी इस पाइप में हमारी v है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने दो ट्रांसड्यूसर अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर्स प्लेस कर दिए हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर प्लेस किया, यहाँ पर ट्रांसड्यूसर 1, यहाँ पर भी अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर और यहाँ पर भी अल्ट्रासोनिक, तो आपका एक ट्रांसमीटर और रिसीवर के तरीके काम करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जब हमारी बेसिकली ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुँचने में हमारा कितना समय लग रहा है वो आपका इस है, ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी है v, दिस इज़ योर थीटा, ठीक है। तो बेसिकली अब फिर जब वाटर का फ्लो हो रहा है तो वाटर के फ्लो की भी कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, तो उस वाटर के फ्लो के कारण बेसिकली हमारा कितना समय लग रहा है हमारा साउंड वेव्स एक ट्रांसमीटर से दूसरे रिसीवर इन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया किसका, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर्स का, ओके। तो अब देखते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर में। हमने इसका ये सर्किटरी होती है, ठीक है, इसको डिस्कस किए हैं, इसका डायग्राम हमने देखा, ठीक है। अब इसमें देखो फर्स्ट केस जो है, जैसे ये आपका कोई बेसिकली, ठीक है, ये आपका कोई पाइप है, ओके। अब इस पाइप में हमने एक बेसिकली एक ट्रांसमीटर लगा दिया और रिसीवर लगा दिया अल्ट्रासोनिक, ठीक है, दिस इज़ योर ट्रांसमीटर, दिस इज़ योर रिसीवर। तो बेसिकली जब हमारा वाटर का फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है,
बेसिकली अब देखो अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारे एयर बबल या डिसकंटिन्यूटीज़ हों, ठीक है। तो बेसिकली जब वाटर का फ्लो हो रहा है, पहले तो हमारा देखो ट्रांसमीटर से रिसीवर हमारा ऐसे सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। बट जब हमारा वाटर का फ्लो होगा तो उसमें कुछ एयर बबल्स होंगे, ठीक है, कुछ डिसकंटिन्यूटीज़ होंगी, ठीक है। उन डिसकंटिन्यूटीज़ के कारण जो हमारा ट्रांसमिटेड से रिसीवर तक सिग्नल आ रहा है, तो बेसिकली उसके कारण कुछ डिस्टरबेंस और कुछ उसका समय दूसरा लगेगा, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट हमारा ये पाथ ट्रैवल कर रहा था, सेकेंड केस में हमारा ये जो है ये पाथ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचने में हमें इतना समय लग रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट केस इसमें देखेंगे, 3 केसेस हैं, व्हेन नो फ्लो इज देयर, ठीक है। जब इस पाइप में कोई भी फ्लो नहीं था तो उस कंडीशन में देख रहे हैं कि हमारा जो था, हमें एक कांस्टेंट, बेसिकली हमें एक कांस्टेंट फ्लो मिल रहा था, ठीक है। जब हमारा कोई भी वाटर का फ्लो नहीं था या कोई भी फ्लूइड या कोई भी डिसकंटिन्यूटीज़ नहीं थी, ठीक है। फर्स्ट केस में हमें एक कांस्टेंट, हमें बेसिकली हमारा जो भी सिग्नल था अल्ट्रासोनिक वेव का ट्रांसमीटर से रिसीवर में पहुंच जा रहा है। फिर सेकेंड केस जब है व्हेन फ्लो इज़ देयर, ठीक है, व्हेन फ्लो और डिसकंटिन्यूटीज़ देयर, तो बेसिकली इन डिसकंटिन्यूटीज़ की वजह से हमारे कुछ आउटपुट इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। फिर जैसे फ्लो ख़त्म हो गया तो वो नॉर्मल हो जाएगा, फिर अगर फ्लो आ गया तो कुछ इस टाइप से हमें वेवलेंथ मिलेंगी, ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें क्या देख रहे हैं, जो हमें नॉर्मल जब कोई फ्लो नहीं था तो हमें फ्रीक्वेंसी इस टाइप से मिल रही थी, मतलब फ्रीक्वेंसी में एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मिल रही थी, ठीक है, कोई शिफ्ट नहीं था। बट इस केस में देखेंगे कि एक फेज शिफ्ट आ जा रहा है, ठीक है। बेसिकली जब हमारी ये एयर बबल्स उस पाइप में या फिर वाटर फ्लो कर रहा है तो उस वाटर में कुछ एयर बबल होगा, डिसकंटिन्यूटीज़ होगा, उन डिसकंटिन्यूटीज़ की वजह से यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ये देखो आप इसके वेव फॉर्म में देख रहे हो। तो सेकेंड केस में हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। तो हमारा डॉपलर इफेक्ट कैसे काम करता है ये हमने देखा, ठीक। ये बेसिकली अल्ट्रासोनिक जो है वो 2 प्रिंसिपल पर वर्क करता है। फर्स्ट आपका डॉपलर इफेक्ट था, दूसरा आपका टाइम डिफरेंस मेथड था, ठीक है। तो डॉपलर्स इफेक्ट में हमने देखा कि जब हमारा कोई पाइप है, उस पाइप में हमारा जो सिग्नल है आपका ट्रांसमीटर से रिसीवर तक आने में जब कोई फ्लो नहीं हो रहा तो हमें एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मिल रही थी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में के फेज में कोई शिफ्ट नहीं था, कोई चेंज नहीं था। बट जब सेकेंड केस में जब हमने देखा, जब हमने फ्लो इंक्लूड कर दिया, ठीक है, उस पाइप में, तो उसमें क्या होता है, कुछ फ्लो के कारण हमारा जो सिग्नल है आपका ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचने में कुछ समय लग रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है बेसिकली, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज हो रही है। तो आप उस फ्रीक्वेंसी का पैटर्न इस टाइप से देखा और उसमें देखा कि हमारा कुछ फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली डॉपलर्स इफेक्ट पे बेस्ड है आपका अल्ट्रासोनिक, ये वाला जो टाइप है वो डॉपलर्स इफेक्ट का है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब बेसिकली हम अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर से बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, फ्लो ही तो मेज़र कर रहे हैं। फ्लो मेज़र करने के लिए और भी अलग अलग डिवाइसेस हैं, ठीक है, और भी अलग अलग मेज़रमेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो वो टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी है, दैट इज़ योर वेरिएबल एरिया, ठीक है, या फिर रोटामीटर्स बोल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ रोटामीटर हम क्या करते हैं, फ्लो मेज़र करते हैं। नेक्स्ट इज़ रोटेटिंग वेन, ठीक है, पैडल एंड टरबाइन टाइप, इसमें भी हम फ्लो मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिफरेंशियल प्रेशर, ठीक है, वॉर्टेक्स शेडिंग, थर्मल डिस्पेंशन, थर्मल मास और अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर, ठीक है, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। तो these are the several measurement technologies. With help of these technologies we are able to measure the flow rate, okay। बेसिकली हमें फ्लो को मेजरमेंट करने के लिए, बेसिकली फ्लो रेट को मेज़र करने के लिए ये वेरियस टेक्नोलॉजीज़ हैं। बट इन योर सिलेबस what was mentioned for your syllabus, that is your अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। तो ठीक है, हमने इसीलिए अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर देखा। अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर में हमने क्या देखा, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो बेसिकली आपका डॉपलर्स इफेक्ट,
डॉपलर इफेक्ट हमने देखा कि कैसे होता है और वो कैसे हमारे अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो हमने इसमें देखा कि बेसिकली हमारा कैसे फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारी फेज का चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी, इसका जो प्रिंसिपल होता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो डॉपलर्स इफेक्ट जो है उसको यूज़ करके जो हम अल्ट्रासोनिक बनाते हैं, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर, उसमें हमारा फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट होता है, ओके, शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली हमारा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होता है। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हमने देखा था, ठीक है, जब कोई व्हेन नो फ्लो इज़ देयर, कोई फ्लो नहीं था, नो फ्लो। तो नो फ्लो के केस में हमारा क्या था, बेसिकली हमें एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मिल रही थी, ठीक है। जब हमारी डिसकंटिन्यूटीज़ या एयर बबल्स थी तो हमें कुछ इस टाइप से फ्रीक्वेंसी मिल रही थी, ठीक है। तो हमने देखा कि बेसिकली हमारा चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है। तो ये हमारा डॉपलर्स इफेक्ट हुआ, ठीक है। सो ये वेरिएबल एरिया रोटामीटर फ्लोमीटर्स है, ठीक है। तो जैसे हमने अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर्स देखा, ठीक है, वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये बेसिकली रोटामीटर है। तो ये इस टाइप से दिखते हैं, ठीक है। इनसे हम विद द हेल्प ऑफ दीज डिवाइसेस हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली हम मेज़र कर रहे हैं, क्या मेज़र कर रहे हैं, हम फ्लो रेट को मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा, बेसिकली आपका अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर जो है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है वो देखते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर यूज्ड in, okay, there are various types of ultrasonic flow meter in use for discharge measurement, ठीक है। तो बेसिकली कौन कौन सा मेथड है, फर्स्ट इज़ योर ट्रांजिट टाइम, ठीक है। ट्रांजिट टाइम में अभी हमें देखना है, हमने डॉपलर्स इफेक्ट देखा, ठीक है। अभी दूसरा जो डिस्कस करना है वो ट्रांजिट टाइम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दिस इज़ टूडेज स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट वाइडली यूज टाइप, ठीक है। इसकी हेल्प से हमें आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई वो काउंट करना है, मेज़र करना है बेसिकली, और फेज डिफरेंस के कारण हमारी कैसे फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होता है और साउंड की क्या फ्रीक्वेंसी होती है वो देखना है, ठीक है। और उसकी क्या आपके फ्लूइड की वेलोसिटी है, ठीक। सो दिस टाइप ऑफ अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर मेक्स यूज ऑफ द डिफरेंस इन टाइम फॉर ए सोनिक पल्स टू ट्रैवल ए फिक्स्ड डिस्टेंस, ओके। इसमें हम देखेंगे कि किसी पाइप में एक ऐसा सेटअप करेंगे कि जिससे ट्रांसमीटर और रिसीवर, बेसिकली जब हम फर्स्ट केस देखेंगे तो ट्रांसमीटर और रिसीवर से हमारा फर्स्ट ऊपर ट्रांसमीटर रखेंगे, नीचे रिसीवर रखेंगे, तो हमारा जो टाइम लगेगा ट्रांसमीटर से रिसीवर तक आने में वो दूसरा होगा। और जब दूसरे केस में पाइप में हम यहाँ पर ट्रांसमीटर रखेंगे और यहाँ पर रिसीवर रखेंगे तो वहाँ पर हमारा जो टाइम होगा वो दूसरा टाइम लगेगा। तो बेसिकली इसी टाइम लैग को या इसी टाइम डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिट टाइम बोलते हैं, ठीक है। अब इस टाइम के बेस पर अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका डॉपलर्स इफेक्ट और ट्रांजिट टाइम पे होता है, ठीक है। तो फर्स्ट अगेंस्ट द फ्लो मीटर एंड देन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। ट्रांजिट टाइम फ्लो मीटर्स आर सेंसिटिव टू सस्पेंडेड सॉलिड और बबल्स इन द फ्लूइड। तो बेसिकली हम जो ट्रांजिट टाइम या फिर टाइम लैग प्रोसेस यूज़ करते हैं उसमें जो हमारा वाटर होगा या फिर कोई फ्लूइड होगा वो डिसकंटिन्यूटीज़ होंगी उसमें या एयर बबल होगा, तभी हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। दिस इज़ ऑल फॉर दिस क्लास, ओके। थैंक यू क्लास।